नमस्कार मित्रों, मैं रनीश नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं नूतन मार्ग के प्रधान संपादक श्री चंद्रभूषण प्रसाद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं और इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर और पंचायती राज में ग्राम पंचायत पर नूतन मार्ग के प्रधान संपादक चंद्रभूषण प्रसाद वर्मा जी अपना व्यू रखेंगे, अपने पॉइंट को रखेंगे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का टॉपिक हम लोगों ने इसलिए शुरू किया है क्योंकि बिहार में पंचायती राज चुनाव का बिल्कुल लगभग बच चुका है। अप्रैल और मई में पंचायती राज का चुनाव होगा और ये लगभग पूरे बिहार का चुनाव है। और इससे पहले अभी हैदराबाद में महानगर पालिका का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में जो डीडीसी का चुनाव हुआ, वो सारे चुनाव चल रही है, वो दलगत आधार पे हुई। बिहार में जो पंचायती राज चुनाव होता है वो दलगत आधार पे नहीं होता है। तो इस पे हम पंचायती राज व्यवस्था के पर जानने का प्रयास करेंगे, अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या। तो आइए हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं चंद्रभूषण प्रसाद वर्मा जी को। नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है सर। पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर अपना विचार रखें। देखिए राजेश जी, आपको भी मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और साथ साथ दर्शक एवं श्रोता बंधुओं को भी मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। पंचायती राज व्यवस्था जो है, अंग्रेजी सल्तनत जब समाप्त हो गई भारत से, इसके बाद से भारत में जो सरकार आई अपने देश की, तो पंचायती राज व्यवस्था यहाँ कायम है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे छोटी इकाई है स्थानीय स्वशासन का। स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से शासन किया जाए, लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, इसके लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। विकास का मामला हो या पंचायत के लोगों के चिकित्सा सेवा आदि का मामला हो, यह पंचायत के जिम्मे दिया गया। और उसी के पश्चात यहाँ पर अपने बिहार में पंचायत का चुनाव होता है। लंबे समय से चुनाव होता आ रहा है। मैं यहाँ पर नीतीश कुमार को साधुवाद दूंगा कि नीतीश कुमार का यह चौथा शासनकाल है। जब से नीतीश कुमार बैठे हैं तब से नियमित रूप से पंचायत चुनाव हो रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। तो यह चुनाव होता है और चुनाव के बाद जो मुखिया होते हैं वे अपना कार्य करते हैं विकास संबंधी। गांव का सर्वांगीण विकास हो, वार्ड का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। सर, पंचायती राज व्यवस्था में एक मुखिया की क्या भूमिका होती है? क्योंकि एक मुखिया 5 गांवों का मुखिया होता है, तो वो कितना इसको मैंने महत्वपूर्ण है एक मुखिया उस 5 गांव के लिए। देखिए, मुखिया चाहे देश का हो, प्रदेश का हो, जिले का हो, या फिर गांव का हो, या फिर पंचायत का हो, या घर का मुखिया, मुखिया होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी सटीक बात मुखिया के लिए कही है। मुखिया मुख सो चाहिए
खान पान करिए, पाले पोसे एक सा, तुलसी सहित विवेक। इस सुक्ति में यह स्पष्ट है कि मुखिया को कैसा होना चाहिए। मुख जैसे है उस प्रकार का काम उसका होना चाहिए। वह पालन करे, पोषण करे, व्यवस्था कायम करे, विकास करे, लोगों की शिक्षा पर ध्यान दे, लोगों की चिकित्सा पर ध्यान दे, क्योंकि यह छोटी इकाई है शासन की, स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की। ये सारा काम मुखिया के जिम्मे आता है और मुखिया को चाहिए कि जहाँ के वो मुखिया हैं जनता की भावनाओं को समझें, जनता को किस चीज की जरूरत है, कोई भूखों न मरे कि कोई ठंड से न मरे, ये सारी व्यवस्था उनको करनी है। तो मुखिया जो है वह निचले स्तर पर अति महत्वपूर्ण होता है। मैं यही कहूँगा कि प्राइमरी स्कूल का जो शिक्षक होता है नींव डालने वाला विद्यार्थी को, उसी प्रकार मुखिया है। मुखिया की महत्ता अति काबिल तारीफ है। इसीलिए तुलसीदास की सुक्ति मैंने आपके सामने रखी। अच्छा सर, ये मुखिया जो होता है, मुखिया के अंदर 14 वार्ड होता है एक मुखिया के अंदर, और 14 वार्ड एक उप मुखिया का चुनाव करता है, और उसी के बहुमत के आधार पर मुखिया को पदस्थ भी किया जा सकता है। तो उसमें वार्ड की क्या भूमिका होती है एक पंचायती राज व्यवस्था में, क्योंकि वो सबसे निचला प्रतिनिधि हुआ। वार्ड जो है, वार्ड को भी वही काम करने हैं जो मुखिया का काम होता है। सच में कहा जाए तो मुखिया, वार्ड मेंबर जो होता है सो मुखिया का सबसे लघु रूप होता है, और उसका काम है कि वह अपने वार्ड में देखे कि किस चीज़ की कमी है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जब उसको पता चलता है तो वह मुखिया के सामने प्रोड्यूस करता है। वहाँ पूरे वार्ड के लोग बैठते हैं पंचायत में, और वहाँ पर जो है सो अपनी बात को प्रस्तुत करता है, और जैसा होता है वैसा जो है सो मुखिया निर्णय लेते हैं, और उसके अनुसार व्यवस्था होती है और काम आगे बढ़ता है। यानी पंचायती राज व्यवस्था जो भारतीय शासन व्यवस्था की सबसे निचली कड़ी या सूक्ष्मतम कड़ी जो कहे वो वार्ड है। हाँ। जो कि एक अपने वार्ड में जितने भी घर हो, 100 घर, 200, 500 घर, जो भी घर है, उसके आसपास में जो भी कमी है उसको बिल्कुल वहाँ के विकास के बारे में वो बात करता है। वार्ड मेंबर के इर्द गिर्द वार्ड नाचता रहता है, और मुखिया के इर्द गिर्द पूरे वार्ड के लोग चक्कर लगाते हैं, और पूरे वार्ड के ऊपर जो मुखिया होते हैं तो उनको पूरे पंचायत की देखभाल करनी होती है। यही बात है सर भारत में। और एक चीज, मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया काम करता है जी। अच्छा सर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ये सोच कैसे आई, कहाँ से निकल के आई? देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सोच कहाँ से आई, यह जो है सो आज की बात नहीं है। यह बहुत पुराने जमाने में, राम के राज्य में, त्रेता युग में यही व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था को देखते हुए नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, वहाँ की संसद होती है, वो राष्ट्रीय पंचायत है, और उसी के अनुरूप वहाँ का शासन चलता है। नेशनल पंचायत नेपाल में कहा जाता है। उसको लेकर के वहाँ नेशनल पंचायत का निर्माण हुआ। वहाँ नेपाल देश की सरकार नेपाल राष्ट्रीय पंचायत से चलती है। हमारे यहाँ जो संसद है वहाँ राष्ट्रीय पंचायत है। तो ये भावना वहीं से आई है, और उसी भावना को जब अंग्रेजी सल्तनत समाप्त हो गई, जमींदारी एवोल्यूशन हो गया, तब हमारी सरकार ने हमारे यहाँ पंचायत, ग्राम पंचायत राज व्यवस्था कायम की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पंचायती राज व्यवस्था पे अपने प्रकाश डाला, और इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मैं पंचायत न्याय के ऊपर चर्चा करूंगा जो अगले करेंगे, वो ग्राम कचहरी के बारे में, वो ग्राम कचहरी की
बहुत बहुत धन्यवाद।